इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट चल रहा है और आज दूसरा दिन था। और पहले दिन की अगर बात करें तो पहला दिन तो हम कह सकते थे कि इंडिया के हक में ही है, लेकिन दूसरे दिन इंडिया ने कोई इतनी खास क्रिकेट खेली नहीं है। पहले तो बैटिंग मेरे ख्याल से उन्होंने कोई इतनी खास नहीं की। 100 रन आज बनाए, बट उसमें भी काफी मतलब चीजें थी। 360 रन कल इन्होंने किए थे, आज 471 पे ऑल आउट हुए। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनका जो पांचवा आउट है वो 447 पे हुआ था। पांचवी विकेट 447 पे गिरी थी और ये 471 पे ऑल आउट हो गए। तकरीबन वो 1 घंटा था कि जिसमें ये प्रॉपर आई थिंक डिस्ट्रॉय कर दिया था इंग्लैंड की बॉलिंग ने। और वो कोई, मैं कहूंगा कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कर रहे थे इंग्लैंड वाले। स्टोक्स ने 4 आउट किए और वो जो इनका था टोंग, जिसका डेब्यू था आई थिंक, उसने भी 4 आउट किए। सो मतलब अच्छी बॉलिंग थी, मतलब कोई ऐसी बॉलिंग नहीं थी कि जहां पे मेरे ख्याल से इंडिया यहाँ पे बैटिंग अच्छी कर सकती थी। और यहाँ पे आई थिंक इनको एटलीस्ट 550 रन तो बनाने चाहिए थे। मेरे ख्याल से 550 बनाने चाहिए थे, क्योंकि उसके बाद जो इंग्लैंड ने फिर बैटिंग की है, अब इंग्लैंड भी किसी हद तक वापस आ चुका है और कैचेस भी छूटे इंडिया से। सो ये आई थिंक इंडिया ने थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि अपने हाथ से मैच निकाल दिया है। बॉलिंग की अगर इंग्लैंड की बात करें तो क्रिस वॉक्स ने 24 ओवर्स किए तकरीबन और 103 रन दिए। ब्राइडन कार्स ने 22 ओवरों में 96 रन दिए। जॉश टोंग ने 20 ओवरों में 86 रन दिए, 4 आउट किए। बीच में कुछ बॉलें इनकी बड़ी जबरदस्त थी। इनका एक्शन थोड़ा सा ना डिफरेंट है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। जिस तरह पंट भी जिस तरह से आउट हुआ था, सो आई थिंक वो थोड़ा सा है इनके एक्शन का भी। बेन स्टोक्स ने 4 आउट किए, 66 रन देके 20 ओवरों में। बेहतर बॉलिंग इसने ही की है इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में। शुएब बशीर ने 1 आउट किया 100 रन देके 27 ओवरों में। उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग के लिए आता है, लेकिन जो है वो बुमराह जैक क्रोली को जल्दी आउट कर देता है और उसके बाद बेन डकेट 62 रन बनाते हैं और इनका भी कैच छूटता है जडेजा से। और फिर ऑली पॉप अब 100 रन पे नॉट आउट करे हैं। इनके बारे में काफी बातचीत हो रही है, आई थिंक टेस्ट से पहले भी हो रही थी कि इनकी जगह बनती भी है कि नहीं है। लेकिन उन्होंने 100 कर दी है। और उसके बाद जो रूट, जो एक अच्छी चीज इंडिया के साथ आज हुई है, उन्होंने जो रूट को आउट कर दिया। वो भी आई थिंक 2-3 ओवर पहले आउट हुआ था, बुमराह ने आउट किया था। और आज जो तीनों आउट है वो बुमराह ने किए हैं। बाकी तो आई थिंक पता नहीं बॉलिंग भी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। उसके बाद हैरी ब्रूक अब खड़ा हुआ है, इसका भी कैच छूटा है। सो इस वक्त 209 रन बना चुकी है इंग्लैंड की टीम। और मेरे ख्याल से वो इन्होंने इतनी शुरू में ही ये बेहतर बैटिंग कर रहे थे, अच्छे इकोनॉमी से रन रेट से लेके चल रहे थे। लेकिन बाद में मतलब इन्होंने अब 209 रन बनाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे कर दिए। इंडिया भी आई थिंक इसी सिचुएशन में था कि तकरीबन 50 ओवरों में उनके 210 रन के करीब ही थे। और अब जो सूरत हाल है ना, अब इनकी बैटिंग देखें। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की जो बैटिंग इतनी लंबी है, अब यहाँ पे उनको इस चीज का फायदा हो सकता है। अब हैरी ब्रूक इस वक्त खड़ा है, फ्रेश होगा बिल्कुल। ओली पॉप कल 100 पे फ्रेश आएगा। सो ये गोरे वो नहीं है कि 100 कर लिए अब थक जाते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं। ये मतलब लंबी इनिंग खेलते हैं फिर मूड में हो तो। सो अब उसके बाद बेन स्टोक्स पड़ा हुआ है, जिमी स्मिथ पड़ा है और क्रिस वॉक्स है, फिर ब्राइडन कार्स है। सो यहाँ तक इनकी तो बैटिंग है, ये सारे बैटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम देखें, जो ट्रायल अभी पड़ी हुई है वो 262 रन की है। अभी काफी ज्यादा है। मैं ये कहूंगा कि इंडिया के हक में काफी चीजें हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि बॉलिंग अभी की इसने है इंडिया की तरफ से। मतलब बुमराह ने 3 आउट किए 48 रन देके 13 ओवरों में। सिराज ने 14 ओवरों में 50 रन दिए हैं, कोई आउट नहीं किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवरों में 56 रन दिए हैं, कोई आउट नहीं किया। रविंद्र जडेजा ने 9 ओवरों में 25 रन देके कोई आउट नहीं किया। शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवरों में 23 रन देके कोई आउट नहीं किया। तो यहाँ पे अब ये थोड़ी सी वो चीज नजर आ रही है। और जायसवाल ने 2 कैच छोड़े हैं। इनका आई थिंक इनका भी फील्डिंग का थोड़ा सा इशू मुझे नजर आता है। पहले भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी इन्होंने कैचेस छोड़े थे। सो फील्डिंग का थोड़ा सा इनका इशू नजर आता है, ये मोस्टली स्लिप्स में हमें नजर आते हैं। सो खैर ये सूरत हाल थी दूसरे दिन की। और आई थिंक इंटरेस्टिंग हो गया मैच, काफी इंटरेस्टिंग मैच हो गया। ये अगर बिल्कुल ही आई थिंक इंग्लैंड जो है वो लेट जाती तो आई थिंक मैच इंटरेस्टिंग होना ही नहीं था। और अब मैच मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग हो गया और मेरे ख्याल से इंग्लैंड खींच लेगा मैच। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन ये टोटल के करीब करीब तो पहुंचेंगे, मे बी ज्यादा रन्स भी कर लें।
और अगर ये वहां तक पहुंच गए तो फिर ये जान लगा देंगे मैच जीतने के लिए। और फिर इंडिया को बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अब इंडिया की बैटिंग में जो एक बुरी चीज ये हुई कि एक तो वो एकदम कोलैप्स कर गए 3-4 आउट जब हुए। करुण नैयर और साई सुदर्शन जो थे वो 0 पे आउट हुए। अब ये दोनों बड़े जबरदस्त बैट्समैन हैं। साई सुदर्शन को हम पूरे आईपीएल में देख चुके हैं, करुण नैयर का हमें पता है। ये कम बैक कर रहे हैं, पहले इंडिया से खेल चुके हुए हैं। सो 7 साल बाद आई थिंक कम बैक कर रहे हैं ये। सो खैर उसके बाद ये कोलैप्स था। आई थिंक वहां पे रन्स होने चाहिए थे मेरे ख्याल से, एटलीस्ट यार 550 तक पहुंचना चाहिए था इंडिया को। फिर उसके बाद देखते, लेकिन आई थिंक ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि आज ये नहीं मैं कहूंगा कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला है। इंग्लैंड ने बैटिंग अच्छी की है। इंडिया ने बॉलिंग में ये नहीं कहूंगा कि बॉलिंग बहुत ही बुरी थी, बॉलिंग उनकी भी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बुमराह ने बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन इंडिया ने कोई इतनी खास बॉलिंग भी नहीं की, 9 बॉल्स इतनी ज्यादा थी। उसके बाद कैचेस इतने ज्यादा छोड़े हैं, फील्डिंग में इश्यूज थे। सो आई थिंक ये कुछ चीजें थी और इंडिया ने किसी हद तक मैं कहूंगा कि मैच को अपने हाथ से छोड़ा है। जहां पे वो कल पूरी तरह से डोमिनेंस नजर आ रही थी उनकी मैच पे, आज उस तरह से नहीं है। आज इंग्लैंड भी किसी हद तक मैच के अंदर है। और ये मैच, ये वही बात है कि मैं जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि एक एक इनिंग जब खत्म होगी तब पता चलेगा। सो कल का दिन अभी इंपॉर्टेंट तो है। सो देखते हैं फिर कल क्या होता है।